हे गाइस, एक रिसर्च से पता चला है कि किसी भी इंसान की सक्सेस उसकी टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड करती है, लेकिन सिर्फ 15% ही, और बाकी की 85% इस बात पर डिपेंड करती है कि वो दूसरे लोगों के साथ बिहेव कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजीनियर या एक टेक्नीशियन को उसकी टेक्निकल नॉलेज के बेस पर हायर कर सकते हैं कुछ सैलरी पे, लेकिन अगर किसी दूसरे बंदे में इस टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ दूसरों को इम्प्रेस करने की, दूसरों को मोटिवेट करने की और एक अच्छा लीडर बनने की क्वालिटी होगी, तो जाहिर सी बात है कि इस दूसरे बंदे की सैलरी ज़्यादा होगी। आज इस बुक की समरी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये एक बच्चे की तरह बड़ी हुई थी और इस बुक को बनने में अप्रॉक्स 15 साल लगे थे। आई कैन गारंटी यू गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूसरे लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी इनर पावर होती हैं जिसका यूज़ हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमको आता ही नहीं है। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना सही है, इस पावर को यूज़ करना सिखाना। स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप कोई काम करवा सकते हैं, और वो तरीका है सामने वाले बंदे में वो काम करने की इच्छा पैदा कर देना। हाँ, आप सामने वाले को डांट कर, उसको धमकी देकर, उसे मार कर भी कोई काम करवा सकते हैं, पर वो तरीका सही नहीं होगा। द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में जॉर्डन बेलफोर्ड अपनी जेब में से एक पेन निकालता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि सेल मी दिस पेन। फिर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू अपना नाम इस सामने पड़े कागज़ पर लिख के दे। फिर जॉर्डन कहता है कि आई डोंट हैव अ पेन। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि दैट्स इट ड्यूड, सप्लाई एंड डिमांड। आपने देखा कि उसके फ्रेंड ने क्या किया, उसने जॉर्डन बेलफोर्ड के अंदर पेन खरीदने की इच्छा पैदा कर दी थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं आपसे कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ, और वो तरीका है कि मैं आपको वो चीज़ दे दूँ जो आप चाहते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं। द टॉप प्रायोरिटीज क्या है? हेल्थ, खाना, नींद, पैसा और पैसों से खरीदे जाने वाली चीज़ें, सेक्स, प्यार, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट द फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, महान बनने की आकांक्षा। हर बंदे में कहीं ना कहीं ये बात छुपी होती है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। ये एक कभी ना मिटने वाली भूख है, और जो बंदा दूसरों की इस भूख को मिटाता है ना, वो दूसरों को अपने वश में कर सकता है। महान बनने की इसी वजह से ही एक गरीब और अनपढ़ आदमी जो कि ग्रॉसरी क्लर्क था, उसने कानून की किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। आपने शायद उस ग्रॉसरी क्लर्क का नाम भी सुना होगा। उनका नाम अब्राहम लिंकन था। जस्ट बिकॉज कि आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाए, आप लेटेस्ट कपड़े खरीदते हो, लेटेस्ट फ़ोन खरीदते हो, लेटेस्ट कार खरीदते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपको अपने बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट क्यों होती है? मैं बताता हूँ, क्योंकि उस दिन आपको बाकी दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और कोई रीज़न नहीं है। न्यूयॉर्क के एक पुलिस कमिश्नर बताते हैं कि उनके जेल के अपराधियों में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद उनकी सबसे पहली मांग उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उन्हें हीरो बना दिया। वो बाद में मिलने वाली सजा को लेकर इतने दुखी नहीं होते जितनी खुशी वो अपनी फोटो को बड़े बड़े स्टार के साथ देख के होते हैं। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस के लिए कुछ लोग बीमार होने का नाटक भी करते हैं, और कुछ लोग तो इंपॉर्टेंस ना मिलने पर पागल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पागलपन में वो इंपॉर्टेंस मिलती है जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिलती। तो ज़रा सोचिए कि अगर लोग थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस के लिए पागल भी हो सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों की तारीफ करके कितना कुछ पा सकते हैं। एक बहुत बड़े आदमी चार्ल्स श्वाब से उनकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मैं दूसरों की तारीफ करने में हमेशा तैयार रहता हूँ और गलती निकालने में कंजूसी करता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर उसकी तारीफ करता हूँ, और हम लोग क्या करते हैं? ठीक इसका उल्टा। उन्होंने बताया कि मैं अपनी लाइफ में आज तक ऐसे बंदे से नहीं मिला जो तारीफ के माहौल में ज़्यादा बेहतर काम ना कर सके। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलती की जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा, और मैंने 2 बार अच्छा काम किया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ऑथर बताते हैं कि उनके भाई एंड्रयू ने यह सबक इतने अच्छे से सीख लिया था कि उनके मरने के बाद भी उन्होंने अपनी कब्र पे लिखवा दिया था कि यहाँ वो आदमी सोया है जो जानता था कि अपने से समझदार लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कैसे किया जाए। घर से भाग जाने वाली पत्नियों के पीछे भी यही रीज़न है कि उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हम अक्सर अपने हस्बैंड वाइफ को ये बताना जरूरी नहीं समझते कि हम उनसे कितने खुश हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, चापलूसी, मक्खन लगाना, ये सब हम ट्राई करके देख चुके हैं भाई, इससे कुछ नहीं होता। आप सब लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इससे कुछ होना भी नहीं चाहिए। आपको तारीफ करनी है, चापलूसी नहीं। इनमें फ़र्क सिर्फ इतना सा ही है कि एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी, एक दिल से निकलती है और दूसरी दांतों से। आजकल तो कई लोग तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वो चापलूसी को भी तारीफ समझ के उसे निगल लेते हैं। आज के टाइम पे सच्ची तारीफ तो गायब सी ही हो गई है। न जाने क्यों बच्चों के अच्छे नंबर आने पे भी पेरेंट्स उनकी तारीफ करना भूल जाते हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि एक बच्चे को जितनी खुशी उनके पेरेंट्स की तारीफ में मिलती है, उतनी खुशी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एंड सेम गोज टू अस, हम भी अच्छा खाना बनने पर उसको बनाने वाले की तारीफ करना ही भूल जाते हैं। वेल, यू कैन ट्राई दिस। आज जब खाना तुम्हारे आगे आए ना, तो एक बार बोल के देखना कि मम्मी या पापा जो भी, खाना बहुत मस्त बना है। एंड देन लुक एट दिस स्माइल। एक वर्कर था जो कि किसी कंपनी में काम करता था। उसका काम काफ़ी ख़राब था। उसके फ्रेंड ने बात देखी और उसने काफ़ी कोशिश करी उसे ठीक करने की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि ये कभी कभी अच्छा काम कर लेता है, तो उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसा करेगा तो उसकी सबके सामने तारीफ करेगा। उसने ऐसा ही किया और कुछ टाइम में ही उसका काम सुधरने लगा, और बाद में तो उसका प्रमोशन तक हो गया। सो गाइस, याद रहे, दिल खोल के सच्ची तारीफ करें। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो लोग आपकी बात को अपनी मेमोरीज में रख लेंगे। आप शायद वो तारीफ भूल जाए, पर वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। सेकंड पॉइंट,
क्रॉले न्यूयॉर्क शहर का सबसे खतरनाक क्रिमिनल था। जब उसे सिंग सिंग जेल में मौत की सजा सुनाई जा रही थी तो उसका कहना था कि ये लोगों को मारने की सजा है। हाँ, उसने कहा कि ये खुद को बचाने की सजा है। सिंग सिंग जेल के बहुत कम अपराधी अपनी गलती मानते थे। वो उसी तरह के इंसान हैं जैसे कि हम लोग हैं, इसलिए वो भी खुद को सही साबित करने के लिए रीजन देते थे। वो आपको बता सकते थे कि उन्होंने चोरी क्यों की या उन्होंने गोली क्यों चलाई। तो पॉइंट ये है, अगर इतने बड़े क्रिमिनल्स अपनी गलती कभी नहीं मानते तो वो लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं। ऑथर बताते हैं कि वो समझ गए थे किसी को दोष देना बेवकूफ़ी है, मगर 100 में से 99 लोग आजकल यही करते हैं, चाहे वो कितने ही गलत क्यों ना हो। जैसे कि ये क्रिमिनल्स थे। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों पे दोष डालता है, सिचुएशन पे दोष डालता है, पर खुद पे कभी नहीं। हम सब यही करते हैं। क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना या बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी थिंकिंग है। मैं भी यही चाहता हूँ, पर क्यों ना हम खुद से शुरुआत करें। थोड़ा सेल्फिश होकर भी सोचें तो भी खुद को सुधारने में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी गधा दूसरे की बुराई कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर गधे यही करते हैं। लेकिन सिचुएशन को समझने और माफ़ करने के लिए आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना होगा। बॉब हूवर एक फेमस पायलट थे जो एयर शो में परफॉर्मेंस देते थे। एक बार वो एक परफॉर्मेंस देने के बाद प्लेन में अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी 300 फुट की ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। कैसे तैसे उन्होंने प्लेन लैंड किया। किसी को चोट तो नहीं आई, पर प्लेन को काफ़ी नुकसान हुआ। जब बॉब ने प्लेन की जांच की तो उन्हें पता लगा कि गैसोलीन की जगह जेट का फ्यूल डाल दिया था, जैसा कि उनको शक था। उन्होंने उस मैकेनिक को बुलवाया जिसने उस प्लेन की सर्विसिंग की थी। उस मैकेनिक की हालत बहुत बुरी हो रही थी। जब उसे इस बात का पता चला तो उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आप गैस कर सकते हैं कि बॉब को कितना गुस्सा आ रहा होगा। इस बात के लिए बॉब क्या कर सकता था ये आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय बॉब ने मैकेनिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुझे यह बताने के लिए कि मुझे तुझ पे भरोसा है और अब तू ऐसी गलती नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि कल तू मेरे F-51 प्लेन की सर्विस करे। लोगों की शिकायत करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो वो काम करते हैं वो क्यों करते हैं। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना। तो गाइस याद रहे, बुराई मत करो, शिकायत मत करो। ये एक बूमरैंग की तरह है, ये घूम के तुम्हारे पास ही आएगी। लास्ट पॉइंट, ऑथर बताते हैं कि बचपन में उन्हें स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद थी, पर जब भी वो फिशिंग के लिए जाते थे तो उन्होंने ये पाया है कि किसी वजह से मछलियों को कीड़े बहुत पसंद है। इसलिए जब भी वो फिशिंग के लिए गए तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उन्हें क्या पसंद है। वो हुक में स्ट्रॉबेरी या क्रीम का चारा नहीं डालते थे। क्यों ना हम लोगों को इंप्रेस करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का यूज करें। हम क्या बात करना चाहते हैं इसकी किसको पड़ी है यार, सिवाय हमारे। इसलिए दुनिया में लोगों को इंप्रेस करने का इकलौता तरीका ये है कि आप सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट ना पिए तो आप उन्हें डांटो मत, भाषण मत दो। ये मत बताओ कि आप क्या चाहते हो। इसके बजाय आप उन्हें ये बताओ कि अगर वो सिगरेट पिएंगे तो वो क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे। एक बार एक टीम नाम का छोटा सा बच्चा किंडरगार्टन स्कूल न जाने के लिए चिल्ला रहा था और रो रहा था। तभी उसके पापा ने सोचा कि वो उसे डांट वाट कर भेज तो देगा पर वो फील नहीं आएगी। तो उसने सोचा कि अगर मैं टीम होता तो स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड क्यों होता। तो उसने और उसकी वाइफ ने टीम के इंटरेस्ट की लिस्ट बनाई जिसमें फिंगर पेंटिंग, गाना गाना था। फिर उन्होंने किचन में ही फिंगर पेंटिंग शुरू कर दी। फिर टीम आया और उसने रिक्वेस्ट की कि उसको भी खेलना है। फिर उसके पापा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फिंगर पेंटिंग सीखने के लिए तुम्हें पहले किंडरगार्टन जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि किंडरगार्टन जाने से उसको कितनी बढ़िया चीज़ सीखने को मिल सकती है। अगली सुबह जब उसके पेरेंट्स उठे तो उन्हें लग रहा था कि वो सबसे पहले उठे हैं, लेकिन जब उन्होंने लिविंग रूम में चेक किया तो देखा कि टिम कुर्सी पर बैठा हुआ सो रहा था। जब उन्होंने पूछा कि टिम तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो टिम ने कहा मैं किंडरगार्टन जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता। हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो, तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर ये सोचना कि मैं इस बंदे में ऐसा करने की इच्छा कैसे पैदा कर सकता हूँ। इस सवाल से फायदा ये होगा कि आप बिना सोचे समझे अपनी इच्छा के बारे में फालतू बकबक करने से बचेंगे। तो 100 बात की एक बात, सबसे पहले सामने वाले बंदे में कोई काम करने की इच्छा पैदा करें। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो ये नहीं कर सकता वो अकेला ही रहेगा। तो ये थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें। वीडियो के पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।